कैसे दोस्तों। अब हम चालू कर रहे हैं स्टॉक के जो हमारे निफ्टी के स्मॉल कैप है 200। मैं आपको दिख रहा होगा जो निफ्टी के 200 स्मॉल कैप है 250, उन पे हम आज चर्चा करेंगे। और आज जो तारीख है वो आप देख लीजिए, 28 तारीख है, थर्सडे का दिन है, आज छुट्टी का दिन है। तो अपन देख रहे हैं और इसमें एक चीज़ खास याद रखना है कि ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे ट्रेडिंग व्यू से, और नहीं तो आप सेंसिबल से ऑप्शन की ट्रेडिंग कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग। और नहीं तो आप कॉपी पेन को इस्तेमाल करेंगे फुल, और उसमें आप लिखेंगे क्लोज बाय प्राइस स्टॉप लॉस ये सब कुछ। तो उसी में अपन को काम करना है ना, 90 दिन तक अपन उसके आगे नहीं बढ़ेंगे अभी। तो आज नई वीडियो लाए हैं आपके लिए। तो पहला टॉपिक है, पहला स्टॉक है निफ्टी के मिड कैप 250। तो चलिए सोना कॉम्स से चालू कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे सोना कॉम्स का खुला हुआ है, इसको बड़े एंगल पे आप देखेंगे तो 15 मिनट में आप देख रहे हैं कि R2 के पास है, 70 प्लस हुआ था पर नीचे आ गया। 1 आवर में देख लेते हैं। 1 आवर में क्या है, 627 का एक रेजिस्टेंस है R2 के पास, 70 के ऊपर है। यहाँ आप देखेंगे अच्छे से, थोड़ा R2 के पास है। और वन आवर में, फिर 1 डे में देखेंगे, 1 डे में अभी 70 के पास नहीं हुआ है RSI अपना, और अभी 651 1 डे का रेजिस्टेंस है। 1 वीक का रेजिस्टेंस आपको 702 का दिख रहा है, मतलब अभी इनके बीच में कोई वो नहीं है ताकि बढ़ सकता है। और मंथली आप देखेंगे कि यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसके बीच में, एक ये पड़ सकता है 644 रुपये का, पर अभी 618 चल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं कि 654, और आवरली है अपना 627, और वीकली है अपना 702। तो ये रेजिस्टेंस है। डेली टाइम फ्रेम में 70 प्लस हो चुका है, होने वाला है। अगर हो जाएगा तो उसका मूवमेंट आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे इसको। तो बाय कर सकते हैं, पर अपने IARA से संपर्क करने के बाद। और 90 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए कि 70 प्लस होने के बाद डेली, वीकली, मंथली, आवरली में जब 70 प्लस हो जाता है तो उसका क्या असर होता है। फिर दूसरा है आपके सामने एथर इंजीनियरिंग। एथर इंजीनियरिंग भी अपन ने 15 मिनट में खोला। 15 मिनट में आप देख रहे हैं, एथर इंजीनियरिंग में अपन ने देखा कि 15 मिनट में 984 का पहला टारगेट मिल सकता है। 1 आवर में भी पिवट के ऊपर है, यहाँ 70 था, अभी 70 के नीचे चल रहा है। तो ये भी देखेंगे कि 70 आने का वेट करें, या फिर यहाँ का स्टॉप लॉस लेके, ये वाली कैंडल का 950 का स्टॉप लॉस लेके हम इसको ले सकते हैं। IARA से संपर्क करना है। मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ सेबी के साथ, बस इतना ध्यान रखना ना। बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बस देखना है कि जो मैं बाय सेल बोल रहा हूँ वो पेपर ट्रेडिंग के लिए, कि अगर अपन ने ये वाला माना तो एक सप्ताह में, एक दिन में क्या असर पड़ता है। अगर अपन आवरली टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहे हैं तो 2-3 दिन में क्या फ़र्क पड़ेगा, डेली में 7 से 15 दिन में क्या फ़र्क पड़ेगा, वीकली में 1-2-3 महीने में क्या फ़र्क पड़ेगा, मंथली में क्या फ़र्क पड़ेगा, 6-7 महीने में, 1 साल में, ये सब चेक करना है ना। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, वही प्रैक्टिस मैं आपकी करवा रहा हूँ। 1 आवर डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, डोजी टाइप का बना है, 1024 तक टारगेट जा सकता है। वीकली में 1108, मंथली भी लगभग वीकली टाइप का रहता है। तो एथर हो गया अपना। अब JFC इंडिया को आप देख रहे हैं कि 15 मिनट में डोजी बना है, पर हरे के ऊपर है, मतलब 10 VMA के ऊपर है। आवरली में क्या है, 1508 और 1492 करीब का होगा। हाँ, 20 SMA के ऊपर है डेली टाइम फ्रेम पे। पहला पिवट है 15,648, 15,648, 15,009 के ऊपर होना चाहिए था। कोशिश करो कि 15,000 के ऊपर ही लो आप डेली टाइम फ्रेम पे। ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, पिवट के ऊपर हमेशा ग्रीन कैंडल बननी चाहिए।
जैसी ये बनी थी, फिर नीचे आई वो अलग बात है, पर हमेशा ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। आवरली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। ये 15,083, मतलब 15,000 के ऊपर जाना चाहिए तब होगा। एम सूमी क्या कहता है? एम सूमी कहता है 15 मिनट में 39 रुपया, 1 डे में 40 रुपये के ऊपर होना चाहिए। 40 रुपये 40 पैसे के अगर जाएंगे आप, 40 रुपये 60 पैसे के ऊपर चले जाए तो अच्छी बात है। 3 रुपये तक का फिर आपको एरिया मिल सकता है 1 आवर में। जब तक ये 20 SMA के ऊपर नहीं आएगा लाल वाली कैंडल के, तब तक बाय करना गलत हो सकता है, ठीक है। क्योंकि पिवट था तो बच गया, फिर हो सकता है यहाँ से जाके फिर गिरे, फिर दोबारा जाए। तो 1 डे देखेंगे कि 20,002 के ऊपर क्या है। देखिए 1 डे का भी 20 SMA है, तो इसके ऊपर क्लोज़ हो जाने दीजिए लगभग 20,000 के ऊपर, तब देखेंगे। लगभग 20,000 के ऊपर क्लोज़ हो जाने दीजिए। $615 ये वाला जो है ना, इसके ऊपर क्लोज़ हो जाने दीजिए। $615, $621 है ना। देखिए यहाँ 615 बता रहा है, वहाँ 621 बता रहा है 1 आवर में। 615 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए। ये वाली जो रेड कैंडल है 622 वाली, ये 622 जो रेड कैंडल है प्रीवियस डे की, उसके ऊपर क्लोज होने दीजिए। तो जो इसका टारगेट अपन को मिल सकता है, इसका टारगेट अपन को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए 670 तक का। पर वीकली रजिस्टेंस 621 का है, तो 621 के ऊपर एक डेली कैंडल बहुत अच्छे से क्लोज हो जाने दीजिए। बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से, जैसे ये हुई ना, ऐसी अच्छी हरी भरी कैंडल। 934 के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है। देखिए 1 आवर में आप कर तो पाएंगे, वो 7 अंकों के लिए आपको खेलना पड़ेगा, और अभी 70 प्लस हुआ नहीं है, डेली भी और वीकली भी, आवरली भी अभी नहीं हुआ है, इसलिए दिक्कत। अगर डेली टाइम फ्रेम 70 RSI के ऊपर हो जाता तो आवरली में लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए 934 के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है आज से इंडिया का। इसमें भी कम से कम यारी कैंडल को क्लोज कर दें, ये 2 कैंडल 8,885, तो अच्छा रहेगा। नहीं तो ये पिवट के ऊपर तो क्लोज़ होने ही चाहिए, तो 8,885 के ऊपर क्लोज़ हो जाए तो अच्छी बात है। 8,785 के ऊपर 20 SMA है डेली का, मंथली 9,111, वीकली 9,400, तो स्पेस मिल जाएगा। पर डेली टाइम फ्रेम में कम से कम इस पिवट के ऊपर अच्छी क्लोज़ हो जाए। ऐसी कैंडल नहीं होनी चाहिए, ऐसी कैंडल होना चाहिए लगभग ये वाली, ऐसी कैंडल ऊपर की तरफ। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे ये जो है ना, जो डेली टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा है आपको 231, कितने प्रीवियस का, देखिए यहाँ से गिरा तो फिर गिरते गया है, तो इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। वीकली में देखिए वीकली का रेजिस्टेंस आ गया, मंथली का ना आ जाए, मंथली का भी आ गया, तो बताइए आप कैसे आगे बढ़ सकता है? वो नहीं बढ़ सकता ना, उसके ऊपर कैसे आगे बढ़ सकता है? बढ़ ही नहीं सकता है। जब तक वीकली का जो रेजिस्टेंस है ये इतने ऊपर है, तो कैसे ही बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता ना। 220 के ऊपर जब तक क्लोज ना हो जाए अच्छे से डेली और वीकली में, तब तक बेल राइस का कोई ऑप्शन नहीं है। वीकली में 20 SMA के ऊपर है 452 का, डेली टाइम फ्रेम में 466 तक जा सकता है, 472 तक भी जा सकता है, पर उसके लिए ज़रूरी है कि डेली टाइम फ्रेम में 20 SMA, इसके मतलब 472 के ऊपर अगर क्लोज़ होता है तो 492 तक जाएगा। यहाँ भी आप ले सकते हैं,
क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है 20 SMA 20 SMA का। तो यहाँ से भी अगर आप 5 रुपये का स्टॉप लॉस लेके करते हैं तो 472 तक का आपको एक टारगेट मिल सकता है, 466 तक का। मतलब 10 रुपये, 5 रुपये देने के बाद आप 7 रुपये देने के बाद 10 रुपये का आप ले सकते हैं। ठीक है, 1.5 गुना हो गया ना। इसमें भी देखिए डेली टाइम फ्रेम में कितना अच्छा बना है ना। 70 प्लस नहीं हुआ, बस इतना याद रखना। अपने 70 प्लस को भी देख रहे हैं। इसके लिए आप स्टॉक एज का वो लेंगे ना सब्सक्रिप्शन 1700 रुपये वाला या फिर 4-5 हज़ार वाला प्रो वाला, तो उसमें एक और चीज़ है, बहुत अच्छे स्कैन्स है, तो वो मैं आपको बता पाऊँगा। ठीक है, पैसा थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगा। देखिए कितना अच्छा चार्ट है, पर 70 के ऊपर नहीं है, पर 55 के ऊपर है। और यहाँ से गए ये वाले के ऊपर क्लोज़ हो गया, इन 2 कैंडलों के 3 वीक 4 वीक के कैंडल के ऊपर क्लोज़ हो गया, पर ये रेड कैंडल के ऊपर क्लोज़ नहीं हुआ ना, ये रेड कैंडल के ऊपर क्लोज़ नहीं हुआ है। तो हो जाएगा क्योंकि इतना बड़ा स्पेस है। कितना स्पेस है? 12 पॉइंट का स्पेस है, 6 पॉइंट का स्पेस है, वो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा रेजिस्टेंस 39 रुपये 90 पैसे पे आ सकता है, पर ठीक है, थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ेगा। आवरली टाइम फ्रेम पे जो ARE एंड में वो R3 के ऊपर क्लोज हो चुका है, पिवट के ऊपर। तो इसका असर आप देखिएगा क्या होता है। डे टाइम फ्रेम पे भी अच्छा ही है, 991 तक जाने की उम्मीद है, 991 तक जाने की उम्मीद हो, कोई रजिस्टेंस नहीं है। बस देखना पड़ेगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे 985 है और मंथली भी लगभग उतना ही होता है 990, पर 945 रुपये का ये है 10 VM है। मान लो 10 VM का अगर आप हटा देते हैं, पर अपन को हटाना नहीं है, तो अपन मानते हैं कि पहला टारगेट 947। तो आवरली टाइम फ्रेम पे हो सकता है कि 947 को अपन को ये टच कर दे, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ना। ये अपन चेक कर रहे हैं। लेना कहाँ है? पेपर में, पेपर में लिखना है। पेपर में जितना आप लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, अपने IARS से संपर्क कीजिए, 90 दिन प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए, एकदम से कुएं में मत कूद जाइए। फिर आप देख रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, 1129 रुपये, 1130 रुपये, मतलब 50 रुपये का आगे की तरफ है। वीकली में भी बढ़िया गैप है, मंथली में भी बढ़िया गैप है। ये R3 गया था, फिर इतना बड़ा, फिर नीचे आया। तो ये सब आपको देखते रहना है। 70 प्लस हुआ था कि नहीं? जब 70 प्लस हो गया था, R3 के पहले ही हो गया था। डेली टाइम फ्रेम पे 1182 रुपये का पहला टारगेट है, आवरली टाइम फ्रेम पे 1148 का है। जब 1130 के ऊपर क्लोज हो जाएगी 1 घंटे की कैंडल, या पहले 10 मिनट 15 मिनट की कैंडल, तब जाके अपन 1148 तक का पहला टारगेट देखेंगे। और दूसरा टारगेट अपन देखेंगे 1182 रुपये का। परंतु अपने IARS से सलाह लेना है, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, चेक करना है मैं जो बता रहा हूँ वो सही है गलत है। 90 दिन देखिए, 1 साल देखिए, है ना। 70 प्रैक्टिस कीजिए, 70 प्लस की RSI में डेली, वीकली, मंथली। और पिवट R3 R2 R1 में क्या क्लोज होता है, तो कितना आगे बढ़ता है, कितने दिनों में बढ़ता है, कौन सी कैंडल में बढ़ता है, मारुबुजू होना चाहिए कि डोजी होना चाहिए कि हैमर होना चाहिए कि पिन हैमर होना चाहिए, ये सब देखना पड़ेगा ना आपको। ये जंबा डेली टाइम फ्रेम में 20 SMA के आसपास है, तो इसके ऊपर अच्छे से क्लोज हो जाने दीजिए। फिर हम देखेंगे वीकली में 660। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम को देख के लेते हैं तो 660 में आपको रजिस्टर हो सकता है 670-78 जाए, पर गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखिए कि मंथली पिवट भी यही है। और मंथली पिवट और वीकली पिवट जब होता है ना, तो RSI डेली 70 प्लस काम नहीं करता है। डेली, वीकली, मंथली तीनों रहेंगे तब जाके मंथली काम करेगा। और डेली और वीकली रहेंगे तो RSI 70 रहेगा, तो वीकली को ब्लास्ट कर सकता है, करेगा नहीं, ज़रूरी नहीं है, पर 90% है, 75% मान लेते हैं मोटा मोटी। और जब तीनों हैं तो मंथली को भी कर सकता है, जब 2 हैं तो वीकली को कर सकता है। अब जब डेली है
तो डेली को करेगा कि आवरली को करेगा, ये आप चेक कीजिएगा फिर बताइएगा। कई बार डेली को भी करता है, कई बार आवरली को भी करता है, पर ज़्यादातर आवरली को करता है जब डेली का RSI 70+ होता है ना, क्योंकि वीकली रेजिस्टेंस आ जाता है कई बार। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा 660 तक रुकने की, बाकी आप अपने सलाह ले लीजिएगा। ये देखिए वीकली कैंडल कितनी अच्छी बनी। यहाँ अगर आप बाय करते हैं इसके ऊपर 573 के ऊपर, अगर आप देखेंगे 18/5 की कैंडल है, और ये कब की है 25/5 की। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि 21/5 को करीब होगा। तो यहाँ से देखिए किया 70+ अभी हुआ नहीं, जब 70+ हो चुका है इसमें, और फिर डेली टाइम फ्रेम पे ये आ रहा है वो R3 आ रहा है, R3 का रेजिस्टेंस आ रहा है, पावरफुल रहता है बहुत। इसको तोड़ने के बाद और पावर मिलती है इसको, तो 666 647 तक जा सकता है, 647 तक जा सकता है, क्योंकि मंथली का पिवट है। तो अगर 644 तक रुके तो ऐसा करेंगे, ये आपको चेक करना है, इसको आप अपने चार्ट पे लगा लीजिएगा। फिर सीएट लिमिटेड देखेंगे, इसका भैया 20 SMA के ऊपर है, पर रेड कैंडल के साथ है, तो दिक्कत है, ग्रीन होना चाहिए था। 300 पॉइंट के ऊपर है ना, तो कोशिश करो कि 3366 के ऊपर क्लोज हो जाए अच्छे से, तो अपन 3553 तक का वेट कर सकते हैं। देखिए कितना बड़ा मूव आया, यहाँ से गैप अप हो गया, पर 70+ नहीं हुआ है। वीकली में तो 70+ नहीं है, वीकली में भी 70+ नहीं है, पर 426 के बाद हो सकता है गिर जाए। तो अपन JK टायर में ऐसा करेंगे, यहाँ देखेंगे कब तक गया था, 422 तक गया था। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे, ये देखिए आपने ये खोला 422 रुपये 65 पैसे, 422 रुपये 58 पैसे का मंथली पिवट है। वीकली है 426 रुपये का, और डेली है अपना, डेली में आप बोलोगे यहाँ से कैसे गिर गया। देखिए यहाँ से गिरी थी एक बार, इसके ऊपर से गिरी थी, ये देखिए यहाँ से गिरी थी ना, ये वाली कैंडल जो दिख रही है आपको, ये रेड वाली, देखिए तो वहीं इसके आसपास से गिरा है, और इतने सॉलिड वॉल्यूम है, ख़रीदने बेचने वाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर बन सकता है यहाँ, प्रेशर वाला जोन है ये वाली, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल प्रेशर रहती, सेलिंग प्रेशर। तो अपन को पता चल गया कि मंथली का पिवट है वहाँ। ठीक है, JK टायर हो गया। रीफोर्स देखते हैं, 587 के ऊपर क्लोज होने का इंतज़ार करूँगा मैं, क्योंकि 20 SMA है वो। ये वीकली का भी 10 VMA के ऊपर होना चाहिए। 567 572 के ऊपर क्लोज हो जाए एक बार अच्छे से, मोटा मोटी 587 के ऊपर क्लोज हो जाए, तब देखेंगे इसको। 1252 1299 यहाँ तक का मूवमेंट मिल सकता है अपन को 100 पॉइंट का। डेली में देखना पड़ेगा, 1252 के ऊपर जाना चाहिए तब। ये वाला मूवमेंट आपको एक मिल सकता है, और एक मूवमेंट 1252 से 1300 तक का मिल सकता है। ये दो मूवमेंट आपको मिल सकते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये अपन ने ऑटोमोबाइल है, ऑटो कंपोनेंट्स कर लिया है, यहीं रोकते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे एक वीडियो। कैपिटल गुड्स की 35